तिल धेनु दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं भगवान वराह के द्वारा कहे गए तिल धेनु दान की विधि बता रहा हूं, जिससे दाता ब्रह्म हत्या आदि महापातकों तथा सभी उपपातकों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में निवास करता है। पहले पृथ्वी को गोबर से लीपकर उस पर काला मृग चर्म तथा उसके चारों ओर कुश बिछा ले। तदनंतर उस पर गाय की आकृति के रूप में तिल की राशि फैला ले, अर्थात तिलमयी धेनु बना ले। सफेद, कृष्ण, भूरे तथा गोमूत्र वर्ण के तिलों से धेनु की रचना करनी चाहिए। 4 आड़क के मान की गाय और 1 द्रोण तिल से बछड़े का निर्माण करे। गाय के खुर के पास चांदी, सींग के पास स्वर्ण, जिह्वा के पास शक्कर, मुख के पास गुड़, गल कंबल के पास कंबल, पैर के स्थान में ईख, पीठ के स्थान पर तांबा और नेत्रों के लिए मुक्ता रखनी चाहिए। इसी प्रकार कान के स्थान पर पीपल के पत्ते, दांतों के स्थान पर फल, पूंछ के स्थान पर माला और स्तनों के स्थान पर मक्खन रखे। सिर के स्थान पर सफेद वस्त्र, रोमों के स्थान पर सफेद सरसों रख दे। सुंदर फलों तथा मणि मुक्ताओं से उस तिलमयी कल्पित धेनु को सुसज्जित करे। कांस्य की दोहिनी भी समीप में रख दे। किसी पुण्य पर्व के दिन उस धेनु का पूजन इत्यादि कर ब्राह्मण को दान कर दे और प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिणा करे। दक्षिणा सहित गाय ब्राह्मण को दे दे। इस विधि से जो तिल धेनु का दान करता है, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस दान का अनुमोदन कर प्रसन्न चित्त होकर प्रशंसा करते हैं तथा विधि पूर्वक जो ब्राह्मण दान ग्रहण करते हैं, वे भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। प्रशांत, सुशील, वेदव्रत परायण ब्राह्मण के लिए तिल धेनु का दान करने वाले व्यक्ति को अपने कृत अकृत का शोक नहीं करना पड़ता। तिल धेनु दान करने वाले व्यक्ति को 3 दिन अथवा 1 दिन तिल का ही भोजन करना चाहिए। दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। तिल का भक्षण करना चांद्रायण व्रत से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बाल्य, युवा अथवा वृद्धावस्था में मन, वचन तथा कर्म से जो पाप हुआ हो अथवा अभक्ष्य भक्षण, अगम्यागमन, अपेय पान इत्यादि जो पातक, महापातक और उपपातक किए गए हों, वे सब तिल धेनु के दान से दूर हो जाते हैं। पवित्र गंगा आदि नदियों में थूकने तथा नग्न स्नान करने से जो पाप होता है, वह भी नष्ट हो जाता है। तिल धेनु का दान करने वाला व्यक्ति यमलोक के मार्ग की भयंकर यातनाओं का अतिक्रमण कर स्वर्ण के विमान में बैठकर उत्तम लोक में चला जाता है। राजन, नैमिषारण्य में कथा प्रसंग के समय मुनियों ने यह विधि सुनाई और नारद जी ने मुझे इस विधि का उपदेश किया। वही तिल धेनु दान की विधि
मैंने आपसे कही है, तिल धेनु का दान करना पवित्र, पुण्य और मांगल्यप्रद तथा कीर्तिवर्धक है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को इस महात्म्य का श्रवण कराने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गौ, घर, शैया और कन्या एक व्यक्ति को ही देनी चाहिए, क्योंकि विभाजन से दोनों को अधोगति की प्राप्ति होती है और विक्रय करने से 7 कुल दुर्गति को प्राप्त करते हैं। इस दान के प्रभाव से दान करने वाला उत्तम विमान में बैठकर साक्षात विष्णु भगवान के समीप पहुंच जाता है। माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा, चंद्र सूर्य ग्रहण, अयन संक्रांति, विषुव योग, व्यतिपात योग, वैशाख अथवा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा और गजच्छ छाया योग में तिल धेनु का दान प्रशस्त माना गया है।